मार्जिनल ग्रुप्स। जैसे जैसे लंदन बड़ा हुआ, क्राइम भी बहुत बढ़ा, क्राइम फ्लरिश्ड और शहर में 20 लाख क्रिमिनल्स रहने लगे 1870 में। बहुत हमें काफ़ी पता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का इस पीरियड में। जैसे क्योंकि क्राइम एक ऑब्जेक्ट ऑफ वाइड स्प्रेड कंसर्न, यानी सबको चिंता थी क्राइम की। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चिंतित थे, तो फिलेंथ्रोपिस्ट यानी जो समाज का भला करने के लिए दानी लोग थे, वो पब्लिक मोरालिटी यानी आम लोगों की सोच, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, फैक्ट्री ओनर्स, वो हार्ड वर्किंग और ऑर्डरली वर्कफोर्स ना मिलने की चिंता करने लगे क्राइम की वजह से। सो द पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल्स जो थी उसे गिना गया और उनकी एक्टिविटी को बड़े नज़दीकी नज़र रखने लगे उस पे। मिड मिड 19th सेंचुरी यानी 1850 के बाद हेनरी मेहू ने कई किताबें लिखी लंदन लेबर पे, और एक कंपाइल किया लंबी लिस्ट को ऑफ दोज हु मेड अ लिविंग फ्रॉम क्राइम। तो इन सब लोगों के काम को डॉक्यूमेंट भी किया हेनरी ने। लेड फ्रॉम मैनी ऑफ होम वर, जो लिस्टेड थे, जो क्रिमिनल्स माने जाते थे, वो बहुत गरीब लोग थे। एंड दे यूज टू लिव बाय स्टीलिंग लेड फ्रॉम रूफ्स, यानी लोहा चुराते थे। फूड फ्रॉम शॉप्स, दुकानों से खाना। लंप्स ऑफ कोल, क्लोथ्स, ड्राइंग ऑन हेजेस, जो कपड़े सूख रहे होते थे उसे चुरा के अपना जिंदगी बसर करते थे। देर वर अदर्स हु वर मोर स्किल्ड्स, यानी चीट्स और ट्रिक्स्टर्स भी थे जो इस लेवल की चोरी से ऊपर उठ गए थे। पिक पॉकेट्स, petty thieves crowding the street of London. In an attempt to discipline the population, the authorities imposed high penalties. तो क्राइम को काबू करने के लिए हाई पेनल्टीज रखनी शुरू की क्राइम के लिए, और स्कीम्स भी बनाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी अगर कोई लोग जो डिजर्विंग पुअर हैं उनको। फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। जो दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप थे क्रिमिनल्स से, वो वुमेन के ऊपर फोकस है। लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अंदर जब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हुई, तो वुमेन इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से बाहर जाके उन्हें दोबारा घरेलू कामकाज यानी हाउस होल्ड में धकेल दिया गया। 1861 में जो सेंसस था उसमें 1/4 मिलियन डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी घर पे काम करने वाले लोग, 1/4 मिलियन यानी करीब 2.5 लाख लोग थे, जो जिनमें से ज़्यादातर लोग विमेन थी। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन यूज्ड देयर होम्स, अपने घर को वुमेन यूज़ करती थी फैमिली इनकम के लिए। जैसे लॉजर्स यानी टेनेंट्स रखने का से कुछ कमाई करने के लिए। टेलरिंग यानी कपड़े सिलना, वॉशिंग, कपड़े धोना, मैच बॉक्स यानी माचिस की तीलियाँ बनाना, इस तरह के काम करके वुमेन अपना खर्चा चलाती थी घर पे। हाउएवर इस सब में दोबारा बदलाव आया जब 20वीं सेंचुरी में वॉर्स लगी, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे। तो वॉर टाइम इंडस्ट्रीज़ के अंदर फिर वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, और वो डोमेस्टिक सर्विस से यानी घर के कामकाज से फिर से उन्होंने विड्रॉ किया। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी थे जिन्हें लो पेड वर्कर बनाया गया शुरू शुरू के अंदर। कम वेजेस के ऊपर काम करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे उनके पेरेंट्स खुद। और क्लर्जीमैन यानी जो चर्च के लोग हैं, वो उन्होंने इस तरह की कई किताबें लिखी हैं, जैसे क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, आउटकास्ट यानी पिछड़ा वर्ग, जो एंड्रू मर्न्स ने लिखी 1880 में। उसमें दिखाया है कि क्राइम कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था लोगों के लिए लेबर से, और स्मॉल अंडरपेड फैक्ट्रीज के अंदर साथ अगर काम करने से वो क्राइम करके बच्चे ज़्यादा कमा लेते थे। अप टू 10 शिलिंग एंड 6 पेंस तक एक हफ्ते में कमाया जा सकता था चोरी करने से, जबकि इससे काफ़ी कम पैसा था काम मेहनत करने में। एक कानून भी पास किया गया, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बेसिक पढ़ाई करना ज़रूरी हो गया, ज़रूरी था बच्चों के लिए 1870 के इस एक्ट के बाद, जिसके बाद फैक्ट्रीज़ ने इन गरीब बच्चों को एम्प्लॉय करना बंद कर दिया।